दोस्तों, आप लोगों ने यह तो जरूर देखा होगा कि कुत्ते खुले में सहवास करते हैं, परंतु यह कभी नहीं सोचा होगा यह कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं और किसने इनको श्राप दिया था। आज आपको हम इससे जुड़े हुए अनेक रहस्य की आपको जानकारी देंगे, परंतु आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह कहानी महाभारत काल में बताई जाती है कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते आपस में सहवास करते हैं। यह लोक कथा बहुत ही प्रचलित है, परंतु इसका प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि कुत्ते हमेशा खुले में ही सहवास करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी महाभारत से। जैसा कि आप जानते हैं, द्रौपदी 5 पांडवों की अकेली बीवी थी। 5 पांडव भाइयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद 5 पांडव भाइयों ने निर्धारित किया था कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के पास रहेगी और उसी के साथ समय व्यतीत करेगी। इनमें यह भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो तो उस समय कोई दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यहीं से शुरू हुई कुत्तों को श्राप मिलने की घटना। दरअसल जब द्रौपदी एक पांडव के साथ कक्ष में होती थी तो वो पांडव कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़ देता था, ताकि दूसरे पांडवों को पता चल जाए कि कक्ष में दूसरा भाई है और उस समय कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के पास कक्ष में आया तो उसने भी अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर छोड़ दी, ताकि दूसरे भाइयों को पता चल सके कि कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। इस समय जब कक्ष के अंदर द्रौपदी और अर्जुन प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी एक कुत्ता घूमता घूमता आया और कक्ष के बाहर रखी अर्जुन की पादुकाएं उठाकर पास के जंगल में ले गया और उनके साथ खेलने लगा। इसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने कक्ष में आया और उसने देखा कि कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं हैं, तो उसे लगा कि अंदर कोई नहीं है, तो भीम ने कक्ष में प्रवेश कर लिया। कक्ष में अर्जुन और द्रौपदी प्रेम प्रसंग में लीन थे और भीम के अचानक अंदर आ जाने से द्रौपदी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना से दोनों भाइयों में भी तनाव हो गया और अर्जुन ने भीम को गुस्से में कहा कि जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आया था तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया। तब भीम बोला कि बाहर तो कोई पादुकाएं नहीं रखी हैं। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सच में अर्जुन की पादुकाएं वहां से गायब थी। पादुकाएं कौन ले गया, इसकी खोज में दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में गए, जहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था। जब द्रौपदी को पता चला कि कुत्ते के द्वारा पादुकाएं उठाकर ले जाने के कारण ऐसा हुआ है, तो द्रौपदी ने गुस्से में उस कुत्ते को श्राप दे डाला कि जैसे आज मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा है, वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें भी हमेशा सहवास करते देखेगी। इसी श्राप के कारण माना जाता है कि कुत्ते हमेशा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई लाज शर्म नहीं होती। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं, इनमें से कुछ तो लोग जानते हैं, जबकि कई ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। वैसे तो श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे और महाभारत युद्ध के सबसे बड़े सूत्रधार, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। महाभारत के एक कृष्ण के बारे में तो आप जान ही गए, लेकिन दूसरे कृष्ण के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस दूसरे कृष्ण का नाम है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। दरअसल महर्षि वेदव्यास का असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहला ये कि महर्षि वेदव्यास का रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। महर्षि वेदव्यास का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ने के पीछे दूसरी कहानी ये है कि वो जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप पर चले गए। कई सालों तक लगातार तपस्या करने से उनका रंग काला हो गया।
इसलिए उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। तीसरे कृष्ण को तो आपने टीवी सीरियल कृष्ण लीला में जरूर देखा होगा। हालांकि इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्णा कहा जाता है। दरअसल पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में वह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। पौंड्रक के पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने भी उसे ये बता दिया था कि असल में वही भगवान विष्णु का अवतार है, वही असली कृष्ण है। यह बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई थी और उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अपना रंग और रूप बना लिया था। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीला वस्त्र धारण कर लिया था। अहंकारवश उसने भगवान श्री कृष्ण को ही चुनौती दे दी थी। बाद में श्री कृष्ण ने उस नकली कृष्ण का वध कर दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखकर जाना और उम्मीद करेंगे सभी लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।